अगर आप YouTube पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, तो प्रकाशित वाक्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। क्यों जानकारी कम है? क्यों प्रभु के दास लोग, पास्टर लोग इस किताब को या तो पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ लेते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे दर्शन हैं। यूहन्ना ने जो दर्शन देखे, उन दर्शनों को हम अपने मानवीय बुद्धि के आधार पर हम नहीं समझ सकते। अगर हम दर्शन पढ़ेंगे, 7 आंखें, 7 सींग, इसका मुंह शेर के समान था, तो जो यूहन्ना ने बातें लिखी वो समझ नहीं आती। परंतु काफ़ी दिनों से पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में बोझ दे रहे थे कि मैं प्रकाशित वाक्य पे शिक्षा दूं कलीसिया को, क्योंकि हमारे प्रभु का आना बहुत जल्द है, निकट है। कलीसिया को जानकारी प्राप्त हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के लिए कलीसिया के लिए क्या संदेश रखा है, तो पता चल सके। मैं प्रार्थना करने लग गया परमेश्वर से। मैंने प्रभु को कहा, और वास्तव में जैसे दूसरे पास्टर्स थे, मुझे भी प्रकाशित वाक्य में कोई जानकारी नहीं थी। पढ़ा मैंने कई बार, परंतु मुझे दर्शन समझ नहीं आते थे। तो मैंने परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि मांगी, और मैं अपने बंद कमरे में कई बार मैं रो रो कर ये बोला करता था, प्रभु आपने कहा है मैं तुझे, तू तो ये पृथ्वी की बातें सुनता है, मैं तुझे स्वर्ग के भेद प्रकट करूंगा, और ये तो स्वर्गीय ज्ञान है, स्वर्गीय खजाना, मुझे समझ नहीं आता, आप मुझे सिखाएं, इसके भेद आप मुझ पर प्रकट करें। तब पवित्र आत्मा ने मुझ पर ये अपने भेदों को प्रकट करने लगा। और हम जब इन पदों को हम सीखेंगे, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, जब हम सीखेंगे, एक एक पद में हम चलेंगे, तो मैं पढ़ते वक्त इन बातों में अब इतना डूब रहा हूँ। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गीय खजाने को मुझ पर उंडेल रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत कुछ है, नया है। आज मैं जो संदेश आपको दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि भैया को जानकारी प्राप्त हुई, नहीं, मुझे ताज़ा जानकारी मिली है। और आप लोगों के लिए तो पूरा संदेश नया है, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी नहीं पता। आप नई चीज़ों को सीखेंगे। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई हैं, और प्रभु प्रकट कर रहे हैं उन चीज़ों को। हालेलुया। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 9वां पद। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। बस यहाँ पर देखिए, हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यूहन्ना ये किताब लिख रहा है और बोल रहा है, मैं पतमुस टापू पर हूँ, और मैं तुम लोगों की ये गवाही देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के, तुम्हारे भाई में होकर प्रभु यीशु मसीह का कलेश, उसका राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं यीशु की गवाही दे रहा हूँ, जो पतमुस टापू पर हुआ। पतमुस टापू, यूँ समझ लीजिए, एक ऐसा टापू था उस ज़माने में, जो राजा लोग होते थे ना, पतमुस टापू पर सज़ा के लिए नियुक्त करते थे। जैसे हमारे भारत में आपने सुना होगा अंडोबार निकोबार, जो हमारे देश के भक्त लोग होते थे, शहीद लोग होते थे, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से के विरुद्ध लड़ते थे, इंग्लैंड सरकार के विरुद्ध लड़ते थे। तो जब अंग्रेज लोग देखते थे ना, ये काबू नहीं आ रहा है, हमने इसे जेल में रख लिया, कोड़े भी मार लिए, ये सुधर नहीं रहा है, तो उसे अंडोबार निकोबार भेज दिया करते थे। तो अंडोबार निकोबार कहते हैं काले पानी की सजा। वहाँ कोई काला पानी नहीं है, समुंदर से घिरा हुआ एक टापू है, एक टापू है। उस टापू में न पेड़ है, न पौधे हैं, छाया नहीं है, कड़ी धूप पड़ती है, बरसात पड़ती है। तो जो आदमी उस टापू पे होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधा नहीं है, अनाज नहीं है, फल नहीं है, तो वो टापू पे ही रहता है। और चारों तरफ तो समुंदर है, व्हेल मछलियाँ, मगरमच्छ हैं, और कई सैकड़ों किलोमीटर तक ज़मीन ही नहीं दिखाई देती है। तो जब भी अब अगर समुंदर को आप देखो, किनारे अगर खड़े हो जाओ, तो आपको दूर तक समुंदर दिखाई देता है। समुंदर का किनारा दिखाई ही नहीं देता, इतना किलोमीटर तक समुंदर फैला होता है। तो धरती के किसी भी मनुष्य के अंदर वो ताकत नहीं है कि उसे कोई तैर कर पार कर ले। कितना भी बड़ा तैराक हो, उसे नहीं पार कर सकता। तो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग काले पानी की सजा दिया करते थे उस समय, कि वहाँ पर वो भूखा रहेगा, कैदी प्यासा रहेगा, और कुछ दिनों में, महीनों में दम तोड़ देगा। वहाँ एकांत रहता था, अकेला होता था, उससे कोई बात करने वाला नहीं, मिलने जुलने वाला नहीं। पानी की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, समुद्र का पानी बिल्कुल कड़ा नमक का पानी होता है,
पी नहीं सकता वो आदमी। समुद्र का पानी इस तरह से होता है कि अगर आदमी उस प्यास के मारे उस समुद्र के पानी को पिएगा तो वो उसके लिए जहर बन जाता है। धीरे धीरे वो ब्रेन पर हमला करता है, मस्तिष्क सुन्न पड़ने लगता है। समुद्र का पानी जब आदमी पीता है तो धीरे धीरे वो उसका खून पानी बनने लग जाता है, सांसें थमने लग जाती हैं, वो मर जाता है। तो इस तरह की काले पानी की सजा वो कहलाया करती थी। भूख प्यास से, यातनाओं से, पीड़ा से, धूप में, कड़ी धूप में वो पड़कर मर जाता था। रोमी साम्राज्य के दिनों में भी पतमुस टापू एक अंडोबार निकोबार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठाने के बाद जितने भी चेले थे पहली सदी की कलीसिया के समय, पौलुस था, मती था, पतरस था, जितने भी चेले थे धीरे धीरे करके वो मरते चले गए। अंत में आखिर में प्रभु यीशु के 12 चेलों के बाद केवल यूहन्ना बचा था बस, जो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता था। उस समय जो रोमी साम्राज्य था जिसका नाम टाइटस डिमोटियनास नाम था, उस राजा ने सुना ये प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में कि जो रोमी साम्राज्य था जिसका राजा पिलातूस था, वो परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग थे। वो यहूदी नहीं थे, इस्राएली नहीं थे, वो रोमी थे। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। तो प्रभु के बाद भी रोमी साम्राज्य का साम्राज्य यरूशलेम में चल रहा था, इस्राएलियों में चल रहा था। परंतु उस राजा ने जब सुना, देखा कि यूहन्ना प्रभु का वचन प्रचार कर रहा है, तब उसे 95 एडी यानी प्रभु यीशु मसीह के मरने के 95 साल बाद, अब आप सोचो यूहन्ना चेला था प्रभु का, अगर हम हिसाब लगाएं तो 20-25 साल का एक युवक जवान लड़का होता है। अगर हम हिसाब लगाएं ये 20 या 25 साल का जवान लड़का प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में वो जिंदा था, जिसने प्रभु यीशु मसीह की माँ को संभाला था जब प्रभु क्रूस पर थे। और हम 20-25 साल की उम्र का अंदाजा एक लगाते हैं, तब यूहन्ना की ये उम्र रही होगी। और प्रभु के 95 साल के बाद अब उसे कहाँ भेजा जा रहा है? पतमुस टापू पर, एक बुजुर्ग आदमी को। इसका मतलब 100 साल से भी ज़्यादा उसकी उम्र हो गई थी। कितना बुजुर्ग आदमी, जिसे ना चला जाए, ना बैठा जाए, ना खाया जाए, उस यूहन्ना को राजा ने काले पानी की सजा दे दी पतमुस टापू पर। और पतमुस टापू पर उसके साथ भी ऐसा ही होता। धूप उस पर पड़ती, प्यास लगती, खाने को कुछ नहीं है। वहाँ छोटी छोटी गुफाएं हुआ करती थी, बस एक टापू पर पत्थरों की गुफाएं होती थी। पेड़ पौधे नहीं थे, अनाज नहीं था, खाना नहीं था। तमाम हर तरह के कलेश, यातनाएं यूहन्ना झेल रहा था। और जब यूहन्ना झेल रहा था तो उस वक्त जब यूहन्ना का शरीर और मन पूरी तरह टूटा हुआ है, निर्बल है, प्रभु का वचन कहता है ना, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। उसने प्रभु को त्यागा नहीं, उसने राजा से क्षमा नहीं मांगी। मुझे लगता है राजा ने उसे कहा होगा, तेरे सामने अभी भी विकल्प है, ऑप्शन है, बुढ़ापे में क्यों तू अपने जीवन को बर्बाद करने चला है, यीशु नाम का इनकार कर दे। देख, जिस यीशु के बारे में तू बोल रहा है वो तो मर खप गया, 100 साल हो रहे हैं उसे गए हुए, कौन आएगा अब? नहीं आने वाला, छोड़ दे। उसके सारे चेले मर गए, तेरे जो दोस्त थे वो मर गए, तू अकेला बचा है, क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है? राजा ने समझाया होगा, पर नहीं, उसने यीशु नाम का इनकार नहीं किया। और तब उसको पतमुस टापू पर भेज दिया गया। वहां उसने एक छोटी सी गुफा बना ली, उसी गुफा में वो सोया करता था, आराम करता था, क्योंकि कड़ी धूप होती थी, बुढ़ापे का शरीर। उस वक्त हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उसकी आत्मिक आंखों को खोला और उस किताब को लिखने का अनुग्रह और सौभाग्य दिया जो किसी भी बड़े बड़े संत को नहीं मिला। उसने जगत की आने वाली उन बातों को बताया जो प्रभु यीशु मसीह के हृदय में थी, कलीसिया को लेकर, इस पूरे संसार को लेकर, आने वाले समय में मैं संसार में क्या करने जा रहा हूं, उन बातों को प्रकट करने का मन यूहन्ना के पास था। क्योंकि यूहन्ना एक स्वच्छ पवित्र व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला था और यातनाओं में डूबा हुआ था और मृत्यु उसके निकट खड़ी थी, मरने पर था वो। उस वक्त प्रभु ने उसे दर्शन दिया और इस किताब को लिखने के लिए बोला और वो उन तमाम बातों को लिखता रहा। और लगभग उसकी सजा 1.5 साल के करीब पतमुस टापू पर रही।
उसके बाद एक दूसरा राजा आता है, वो दूसरा राजा चेंज हो जाता है। उस राजा को पता चलता है कि अब इसका नाम, इसको एक साधु है, मसीह यीशु का जन है, बुजुर्ग है, उसे पतमुस टापू पे भेजा गया है, तो उसने उसको रिहा करा दिया। उसके सैनिक गए, उसे रिहा कराया, और हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, इफसूस नगर, इफसूस की कलीसिया, तो इफसूस वहाँ से बिल्कुल पास था, उसको इफसूस में छोड़ दिया गया। और यूहन्ना का जो मृत्यु हुई थी इफसूस में ही हुई थी, और इफसूस जो था वो कुछ ही दूरी पे था, तो वहाँ उस शहर छोड़ दिया। आज पूरे जगत में जितने भी विश्वासी लोग हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वो पतमुस टापू, जब इस्राएल जाते हैं तो पतमुस टापू पे भी जाते हैं। और बड़ी अद्भुत और चौंकाने वाली बात है, पतमुस टापू पे तो जाते हैं और उस गुफा को भी देखते हैं विश्वासी लोग कि ये वही गुफा है जहां यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। हालेलुया। हम बाइबल में जिन बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो कितनी वास्तविक हैं, ठोस हैं, प्रमाण है उनका। वो बातें मिटी नहीं है, कथा कहानी नहीं है, परिलोक की कथा नहीं है, वो बातें आज भी सच हैं, दिखाई देती हैं। वास्तव में प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा जगत में होने वाली बातों को प्रकट किया। अगर हम देखें इब्रानियों की किताब, इसका 1 अध्याय और इसके हम पहले पद में अगर हम जाएं, यहाँ पर पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, इन अंतिम दिनों में हम सब से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, क्या कहता है पौलुस कि परमेश्वर ने पहले आदिकाल में, पुराने समय में बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति के भविष्यवक्ताओं से, हम कई प्रभु के वचनों में छोटे बड़े सारे भविष्यवक्ता देखते हैं, उनके द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की। फिर वो कहता है दूसरे पद में कि इन दिनों अंत में, बिल्कुल आखिरी में आके उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। और पुत्र के द्वारा क्या बातें की? जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, अंत के दिनों की बातें प्रभु ने पुत्र के द्वारा करी, जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की। हालेलुया। इस समय हम जो किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप किताब को सबसे पहले पढ़ें तो वहां लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तो किसका प्रकाशन है? प्रभु यीशु मसीह का। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, किसके माध्यम से लिखा गया, कौन जरिया बना, कौन कलम बना परमेश्वर की? यूहन्ना। तो यूहन्ना के द्वारा ये प्रकाशन, ये बातें, अंत की बातें हम तक आ पहुंची। अगर हम अब आगे चलें, प्रकाशित वाक्य इसका 1 अध्याय और 10वें पद में अगर हम देखें तो देखो यूहन्ना अब लिखना आरंभ करता है अपनी कलम से, और वो पहली पंक्ति अब लिखता है। क्या लिखता है? देखो, आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का बड़ा सा शब्द ये कहते सुना। बस क्या कहता है वो? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अब ठहर जाएंगे, क्या कहता है वो? बोलिए, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन क्या है? प्रभु का दिन क्या कोई विशेष दिन था? यहूदियों का त्योहार था? क्या था प्रभु का दिन? ध्यान से सुने। अब यूहन्ना पतमुस टापू पर टूट गया है, शरीर में टूट गया है, भावनाओं में टूट गया है, बिल्कुल निर्बल हो गया है। प्रभु कहता है अपने वचन में कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर हम देखें जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में है। हम वहां देखते हैं शैतान आया प्रभु यीशु मसीह के पास, उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को आज्ञा दे कि वो तेरे लिए रोटियां बन जाएं। पर हम ये नहीं पढ़ते, उसमें वहां ये नहीं लिखा उपवास के पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, या 10वें दिन आया, या 20वें दिन आया। पर हम इस यातना को पढ़ते हैं, वो आया और उसने बोला। मैं समझता हूं पवित्र आत्मा ने मुझे यह प्रकट किया कि जब हम उपवास करते हैं
चाहे मैं करूं या कोई भी करे। अभी पीछे बहन ज्योति ने 7 दिन के उपवास करे थे, तो बहन ने मुझे बताया, भैया कई बार मेरे सामने खाना आता शुरुआती दिनों में, तो मेरा मन करता मैं इस भोजन को खा लूं, खाना खा लूं। तो कई बार आपके मन में भी विचार आता होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया। मैं समझता हूं, लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु यीशु मसीह निर्जन प्रदेश में 40 दिन रहा और परखने वाले ने आकर यूं बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को आज्ञा दे कि रोटियां बन जाएं। यह विचार पहले ही दिन से प्रभु यीशु मसीह को सताने लगा। तू क्यों भूखा है? देख, जिन लोगों के लिए तू उपवास कर रहा है वो तो नीचे गांव में खूब खा पी रहे हैं, मौज मस्ती में हैं। क्यों इनके लिए भूखा है? देख, यही यहूदी तो राजा के सामने तुझे पकड़वा देंगे, तेरे लिए बरब्बा को मांग लेंगे, तुझे तो क्रूस पर लटकाया जाएगा, कोड़े पड़ेंगे, तू इनके लिए भूखा रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु तो अपने आने वाले कल को, भविष्य को जानते थे कि आने वाले कल में मेरे साथ क्या होने जा रहा है। और शैतान लगातार 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 ये विचार देता रहा। पहला दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैं समझता हूं शायद 10 या 12 दिन बाद, तब प्रभु ने उसे बोला, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से ही जीवित रहता है। हालेलुया। उस समय प्रभु यीशु मसीह निर्बल हो रहे थे शरीर में। हम जब लंबे उपवास में जाते हैं तो भले ही हमारा शरीर निर्बल हो रहा हो, हमारी आत्मा निर्बल हो रही हो, क्योंकि वचन में लिखा मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो जब उपवास में वो सामर्थ हमें इसलिए प्राप्त होती है कि हम सहज प्रसन्नता से निर्बलता को ग्रहण करते हैं। हम अच्छे भोजन को त्याग देते हैं, हमारे परिवार के लोग अच्छा खाना खा रहे होते हैं, हो सकता है उन दिनों रिश्तेदारी में किसी की शादी ब्याह भी आ जाए, तब अच्छा भोजन सब खा रहे होते हैं, परंतु हम तो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, हम उपवास में चल रहे हैं, तो हम उस खाने को नहीं खाते और हम शरीर में भी कमजोर पड़ रहे होते हैं। और शैतान लगातार लगातार ये विचार देता है कि अब तुम भोजन कर लो, ये खाना खा लो। ऐसे ही यूहन्ना को भी शैतान लगातार ये विचार दे रहा होगा, बोल रहा होगा, अभी भी मौका है, सैनिक तुझे देखने के लिए आते हैं, 3 दिन बाद देखने आते हैं नाव पे, उनसे क्षमा मांग ले, बोल दे कि राजा से मेरी मुलाकात करा दो, बोल दे, माफी मिल जाएगी। क्यों मर रहा है यहां पे? तेरी लाश को गीदड़ खाएंगे यहां पर, माफी मांग। तो वो कहता होगा नहीं, मुझे प्रभु के लिए जीना और मरना है। और तब जब उसने अपने आप को, अपनी शरीर विचार, क्योंकि निर्बल हो गया है वो, अपने शरीर विचार और अपनी आत्मा को पूरा उसने परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दिया। हम वचन में देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने अंत में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब हम अपने आप को सौंप देते हैं, प्रभु मेरे प्राण अब निकलने पे हैं, मैं निर्बल हूं, क्या मैं ऐसी चाल जिया जो तुझे प्रसन्न आई? अगर मैं जीवन में ऐसी चाल को ऐसा चला हूं, जाने ही अनजाने में, तो पिता मुझे क्षमा कर देना, पर मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे रहा हूं। और जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह यूहन्ना हो, मैं नेल्स हूं, या आप में से कोई भी हो, जब अपने आप को पूरा सरेंडर कर देता है परमेश्वर को, तो वह दिन प्रभु का दिन होता है। हालेलुया। तब वो कहता है, प्रभु का दिन आत्मा में आ गया, मैं स्पिरिट में आ गया। मैं शरीर से निर्बल था, भूखा था, प्यासा था, बूढ़ा शरीर था, परंतु वो आत्मा में ताकतवर हो गया था, क्योंकि प्रभु का दिन आ चुका था। पतमुस टापू पर यीशु आ चुका था मेरे पास। और लिखता है, और अपने पीछे मैंने तुरही का एक बड़ा शब्द ये कहते सुना। तुरही, अब तुरही की जो गर्जन है, अगर आपने पिक्चरों में देखा होगा तो राजा महाराजा जब तुरही को बजाया करते थे तो वो क्यों बजाते थे? एक ललकार, युद्ध की घोषणा। तुरही का शब्द मेल मिलाप के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वरन युद्ध के लिए इस्तेमाल होता। अलर्ट हो जाओ, अब राजा आ रहा है, युद्ध की तैयारी हो रही है। वो लिखते हुए ये बोलता है कि जब प्रभु का आत्मा आया, सबसे पहले मैं प्रकाशित वाक्य के विषय में कुछ लिखूं, तुरही का शब्द मुझे सुनाई दिया। आकाश तुरही के शब्द से गूंज गया, और वो आवाज केवल यूहन्ना को सुनाई दे रही थी, राजा या किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। वो ये आवाज केवल यूहन्ना सुन रहा है।
और वो उसे लिख रहा है। मैं इस आवाज को सुनता हूं कि अब अंत निकट है। वो यीशु जो मेमना था, अब वो यहूदा का बबशेर बनकर आ रहा है तुम्हारे पास। वो कलीसिया को पत्री लिख रहा है अंतिम दिनों की। वो यीशु जो तुम्हारे लिए मध्यस्थी करता था, तुम्हारे लिए एक वकील था, अब देखो वो न्याय करता राजा बन के तुमसे मिलने आ रहा है। इसलिए अपने आप को धो लो, शुद्ध कर लो, क्योंकि अंत के दिनों में हम आकर खड़े हो गए हैं। वो ये लिखता है, और अब मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और तुरही का एक बड़ा शब्द ये मैंने कहते सुना। अब हम 11वें पद में चलेंगे। 11वें पद में क्या लिखा है, और वो देखो आगे क्या लिखता है। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुम और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। बस अब यहां पर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग कलीसियाओं के 7 नाम दिए हैं। ये 7 कलीसियाएं सुने ध्यान से। प्रभु ने कहा, मैं अंत के दिनों में आऊंगा, 2 स्त्रियां एक चक्की पे आटा पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 मजदूर खेत में काम तो करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अचानक होगा रैप्चर, पलक झपकते ही प्रभु अपनी कलीसिया को ले लेगा। प्रभु अपनी कलीसिया को। अब आप कहोगे, हम भी तो भैया आप बोलते हैं वर्ड इन एक्शन की कलीसिया है, प्रभु ने इस कलीसिया को बनाया है, क्या हम सारे नहीं जाएंगे? देखो यहां पर प्रभु ने क्या लिखा, यहां वर्ड इन एक्शन कलीसिया का नाम नहीं लिखा, यहां सीएनआई कलीसिया का नाम नहीं लिखा, ये बैप्टिस्ट कलीसिया का नाम नहीं लिखा। यहां तो हम याजकों ने अलग अलग अपने चर्च के कलीसियाओं के नाम रख लिए हैं। ये मेरी कलीसिया, ये मेरी छोटी कलीसिया, ये मेरी बड़ी सी कलीसिया, या मनुष्य ने नाम रखे यहां। परंतु आप देखिए तो सही, ये प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण है। और जो प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण है, तो यहां पर 7 प्रकार की 7 कैटेगरी हैं। 7 अलग अलग कैटेगरी है। 7 कैटेगरी, 7 आत्माएं, 7 नेचर, चरित्र, 7 कैरेक्टर, 7 चरित्र, 7 प्रकार का स्वभाव उन कलीसियाओं का है। हमारी वर्ड इन एक्शन कलीसिया में भी जितने भी भाई बहन यहां हैं, वो सब 7 कलीसिया में आते हैं। कोई आता होगा इफसूस की कलीसिया में, कोई सुमरना की कलीसिया में, कोई पिरगमुन की कलीसिया में, कोई थुआतीर की कलीसिया में, कोई सिरदस, और कोई फिलाडेल्फिया, और कोई लदोकिया कलीसिया में। काजल पता नहीं किस कलीसिया में आती है, संजय किस कलीसिया में आता है। कहने को तो आप वर्ड इन एक्शन, ये जब तक पृथ्वी पे हो तभी तक है ये वर्ड इन एक्शन, पर प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण देखो। प्रभु यीशु मसीह आपको किस कलीसिया में रखते हैं, ये प्रभु का है। वो है जजमेंट करता, न्याय करता, और उसके न्याय पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है कि नहीं प्रभु जी आपने मुझे इस कलीसिया में क्यों डाला है। अरे प्रभु आपको कहेगा, भाई बेटा ये तेरी योग्यता थी, ये तेरा चरित्र था, जिस अनुसार तुझे इस कलीसिया में डाला गया है। परमेश्वर ने इस प्रकार से अपनी महिमा को प्रकट किया मिनोरा के द्वारा, और उस दीवट के द्वारा। वह दीवट जो हम देखते हैं, जो यूहन्ना लिखता है, 7 आत्माएं, 7 आंखें, 7 कलीसिया, और परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस है। हालेलुया।